निकाय चुनाव के बीच राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल हैंडपंप पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने रालोद का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब राष्ट्रीय लोकदल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, ना ही हैंडपंप सिंबल पर उसका एकाधिकार रह गया है। ऐसे में जयंत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि निकाय चुनाव में हैंडपंप सिंबल को राष्ट्रीय लोकदल के लिए आरक्षित रखा जाए। माना जा रहा है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग जयंत चौधरी की मांग नहीं मानता तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा को भी इसका नुकसान हो सकता है। निकाय के पथ पर चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। रणनीति पर मंथन जारी है, लेकिन पश्चिमी यूपी के निकायों में बड़ी दावेदारी ठोक रही रालोद के सामने चुनाव आयोग के एक फैसले ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने रालोद से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब इलेक्शन सिंबल हैंडपंप पर रालोद का एकाधिकार नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्दलीय प्रत्याशियों को भी हैंडपंप सिंबल अलॉट कर सकता है। इस पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर निकाय चुनाव में हैंडपंप सिंबल रालोद के लिए आरक्षित करने की मांग की है। जो सिंबल आप आरक्षित होता है तो हमने ईसी को चिट्ठी गई है हमारी तरफ से कि वो सिंबल हमें आरक्षित हो और वो चुनाव आयोग हमें ही आरक्षित करेगा। सर, क्या आगे आप लोग इसको लेकर के आगे कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, वो राय हमने अभी ली है और जो भी इसका अगला पड़ाव होगा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। रालोद के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। चुनाव आयोग के इस फैसले से रालोद के प्रदेश मुख्यालय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि रालोद को लखनऊ में पार्टी दफ्तर खाली करना पड़ सकता है। लखनऊ के हजरतगंज में रालोद का प्रदेश मुख्यालय है। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश स्तर की मान्यता निरस्त होने के बाद अब पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हम इस समय लखनऊ के रालोद के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं आप कि प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय बैठे हुए हैं और भविष्य में क्या होगा इसको लेकर चिंतन करने में जुटे हैं। पार्टी के विभिन्न संगठन, विभिन्न प्रकोष्ठ, विभिन्न मोर्चों के दफ्तर इसी मुख्यालय में है यहाँ पर और बड़ा पुराना करीब 20 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस दफ्तर को बने हुए। ये भाजपा कार्यालय के ठीक बगल में पौष इलाके में स्थित है ये दफ्तर। रालोद का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा तथ्य ये है कि साल 2012 से अब तक रालोद का प्रदर्शन उन मानकों के अनुरूप नहीं रहा, जिसके आधार पर चुनाव आयोग किसी भी दल को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। नियम के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुल मतों का कम से कम 6% वोट मिलना जरूरी है, लेकिन 2012 में रालोद को 2.33% ही वोट मिले थे। 2014 में उसे 0.86% वोट मिले, 2017 में 1.78%, 2019 में 1.79% और 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट मिले। इसके आकलन के बाद चुनाव आयोग ने रालोद का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। इस पर रालोद के नेता सवाल उठा रहे हैं और विधानसभा में 9 विधायक होने का तर्क दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग केवल 33 सीट लड़े थे, 33 में हमने 3% के करीब वोट लिया है। अगर हम 400 लड़ते तो हमारी वोट तो 20-25% जाती। चूँकि गठबंधन का युग है, हम गठबंधन से लड़े थे और हमको केवल 33 सीट पर चुनाव लड़े, उसमें कुछ % हमारा 3 से कम रह गया, इसलिए हमें नुकसान झेलना पड़ा। मेरा मानना है कि निर्वाचन आयोग ने जल्दीबाजी में ये फैसला किया है और इस फैसले के पीछे कोई न कोई बड़ी ताकत लगी हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दोनों दल मिल करके चुनाव लड़े और चुनाव में अच्छी सफलता दोनों दलों को मिली है। जहां हमारे 8 MLA जीते, वहीं समाजवादी पार्टी को 120 से अधिक सीटें मिली। रालोद नेताओं का हर सवाल, हर आरोप भाजपा सरकार पर है, जिसे लेकर अब भाजपा आक्रामक हो चली है। लोकदल ने लगातार परिवारवाद की ओर चलने की कोशिश की, जिसका कारण है कि उनकी बहुत ही सीमित प्रभाव क्षेत्र उनका रहा और वो भी बिल्कुल सही आंकड़ों में प्रकट हुआ है। लोकदल से हैंडपंप छीन लिया गया है तो हैंडपंप किसी को भी मिल सकता है,
कोई भी मंथन कर सकता है, अमृतकाल में अपना रास्ता निकाल सकता है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव निशान फ्री होने के बाद अब रालोद निकाय चुनाव में क्या रणनीति अपनाएगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।